बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ। ये जो डिक्टेशन ये बच्चा जो लिख रहा है, ये मेरी इस परिष्कृत हिंदी आशुलिपि से सीखकर लिख रहा है। इस पुस्तक की विशेषता ये रही कि जो भी इसने सीखा उसी को छोटे से छोटे रूप में बनाकर इसको आराम से लिख रहा है, और इसमें जो किताब में फ्रेजेस आ रहे हैं उसका भी भरपूर प्रयोग कर रहा है। कोई भी बच्चा इसकी आउटलाइन देख सकता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से छोटे रूप में इस किताब के माध्यम से, और ये 80 की स्पीड जो लिख रहा है बच्चा, इसकी मात्र 5वां महीना चल रहा है। 5वें महीने के अंदर इसकी ये स्पीड मेंटेन हो गई है। अब आप देखें 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। देश की आज़ादी के दौरान भारत में जब महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा दिया और यह बात समस्त देश की जनता के सामने रखी थी कि आज़ादी के बाद उसे ही राष्ट्र भाषा का पद दिया जाना है, तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के नेताओं ने और वहाँ की जनता ने महान त्याग का परिचय दिया था। उन्होंने बड़े उदार ढंग से महात्मा गांधी के इस राष्ट्र चेतना के संदेश को प्रेम का संदेश मानकर गांव-गांव में, गली गली में देश को फैला दिया था। आज पूरे देश में हिंदी का जो स्थान है, जो लोकप्रियता है, उसका जो प्रचार है, उसके पीछे अहिंदी भाषी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं का और नेताओं का महान योगदान है। आज़ादी के बाद हिंदी की शब्दावली के निर्माण का कार्य जब हाथ में लिया गया, तब उसमें ऐसे अनेक शब्द अन्य भारतीय भाषाओं के ले लिए गए जो कि ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक थे, किंतु हिंदी में नहीं थे। आज ऐसे शब्दों का प्रचलन हिंदी में ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसे कि वे हिंदी के मूल शब्द हों। अन्य भारतीय भाषाओं में भी आज हिंदी की शब्दावली का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा है। शब्दों के इस आदान प्रदान से देश की सभी भाषाएं पहले की तुलना में आज परस्पर निकट आती जा रही है, और वह दिन दूर नहीं है जबकि एक भाषा को जानने वाले देश की कई कई भाषाओं को सहज ही में समझ और जान सकेंगे। इस सब के पीछे सरकारी प्रभाव या प्रचार उतना अधिक कार्य नहीं कर सकता है जितना कि स्वयंसेवी संस्थाएं और हिंदी के प्रचारक कर सकते हैं, साहित्यकार कर सकते हैं या पत्रकार कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस त्याग की भावना से गांधी जी के समय में हिंदी प्रचारकों ने कार्य किया था, उसी भावना से आज भी कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक इस कार्य के पीछे अच्छी भावना या अच्छे विचार नहीं होंगे, तब तक इस कार्य में सफलता उतनी मात्रा में नहीं मिल सकेगी जितनी की आवश्यकता है। यदि हिंदी में भी कोई संकुचित भावना इस बीच में आ गई हो तो उसे भी दूर करना होगा। उसमें ऐसी व्यापकता लानी होगी जिसकी आशा हमारे संतों और महात्माओं ने काफ़ी समय
पहले की थी। आज हिंदी से धर्म, भाषा, संप्रदाय, जाति, प्रांत की सीमाओं को छोड़कर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की जहाँ अपेक्षा की जाती है, वहीं उससे यह आशा भी की जाती है कि विदेशों में जाकर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में इसी प्रकार से भाईचारे और सांस्कृतिक समन्वय का संदेश दे सकती है। आज हिंदी के माध्यम से मॉरीशस हो या सूरीनाम, फिजी हो या गियाना, वहाँ के निवासी भाई भाई की तरह मिलते हैं। कुछ दिन पूर्व मॉरीशस में जाने पर मुझे एक ऐसा अवसर मिला था कि मैं वहाँ एक भाई के घर गया था। जब मैं उनके पास गया तो मैंने केवल कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया था। उन्हें सुनकर उनकी गृहिणी प्रेम से भर गई। उनकी आँखों में आंसू आ गए यह देखकर कि उनके घर में एक परदेसी ने हिंदी में बात की, उनकी अपनी बोली में बात की। इस प्रकार हिंदी ने न केवल बिछड़े हुए देशवासियों को मिलाया, बल्कि मानवता का एक संदेश दिया, एक परिचय दिया। आज हिंदी जिस प्रकार से मॉरीशस, सूरीनाम आदि देशों में ही नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि में पनप रही है, उससे आशा सहज ही हो जाती है कि वह विश्व भाषा का रूप शीघ्र ही धारण कर सकेगी। धन्यवाद।